तो हेलो गाइस, हम डिस्कस करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी कंप्लीट एनालिसिस आने वाले टाइम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। सबसे पहले गाइस, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी देखने से पहले मैं हाईली वेटेड स्टॉक देखता हूँ कि हाईली वेटेड स्टॉक क्या कर रहे हैं। तो हाईली वेटेड स्टॉक एचडीएफसी बैंक को, उससे मैं स्टार्ट करते सबसे पहले। तो एचडीएफसी बैंक में आप देखोगे कहीं ना कहीं प्राइस क्वार्टरली के सपोर्ट पर खड़ी बैठी हुई है, राइट। अब देखो मंथली पे यहाँ पे डोजी कैंडल बन चुकी है। मंथली का अप्रैल मंथ पूरा हो चुका है, तो यहाँ डोजी कैंडल बन चुकी है। हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम को क्या चाहिए होता है, मंथली टाइम पर डोजी कैंडल और वीकली टाइम पर दो पुल बैक चाहिए। दो पुल बैक यहाँ पे हो चुके हैं। आप देखो प्राइस कहीं ना कहीं इस एरिया में आ रही है। तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, प्राइस अगर इस एरिया तक कहीं तक आती है तो भी बुलिश हो जाऊंगा। और प्राइस हाई डेली टाइम फ्रेम के डोजी कैंडल हाई को क्रॉस करती है तो भी बुलिश हो जाऊंगा एचडीएफसी बैंक में। तो एचडीएफसी चलते हैं आईसीआई बैंक में। आईसीआई बैंक में भी आप देखोगे कहीं ना कहीं प्राइस मंथली टाइम पे डोजी कैंडल बना चुकी है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी दो पुल बैक होने वाले हैं। अगर प्राइस इस एरिया तक आ जाती है तो मैं बुलिश हो जाऊंगा। यहाँ पर प्राइस इस हाई को क्रॉस करती है तो भी मैं बुलिश हो जाऊंगा, क्योंकि देखो आने वाले टाइम में ओवरऑल मार्केट हमारा बुलिश ही होने वाला है और मार्केट हमारा अच्छा खासा चलने वाला है, राइट। हम देखते हैं रिलायंस। लाइंस को भी आप देखोगे कहीं ना कहीं मंथली टाइम फ्रेम पर डोजी कैंडल बना चुका है, क्वार्टरली टाइम पर डोजी कैंडल बना चुका है, मंथली टाइम फ्रेम पर 2 से 3 डोजी कैंडल बन चुकी है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये अपने आप को सस्टेन कर रहा है। हम चलते हैं वीकली टाइम पर। वीकली टाइम पर आप देखोगे वीकली टाइम पर इसका ब्रेकआउट आ चुका है। इस जो प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन होती है इसका ब्रेकआउट आ चुका है और रिलायंस भी हमको काफ़ी अच्छा बुलिश दिख रहा है। निफ्टी में भी आप देखोगे, निफ्टी में भी कहीं ना कहीं मंथली टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल बन चुकी है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे प्राइस इस एरिया तक मुझे नहीं लग रहा है एक बार को आएगी। अगर मंडे को भी पैनिक आता है तो हो सकता है और रिटेलर्स को पैनिक कराने के लिए हो, एग्जिट कराने के लिए रिटेलर्स पैनिक हो या रिटेलर्स एग्जिट कर दें, इसलिए यहाँ तक प्राइस है। मुझे नहीं लगता अगर प्राइस आने वाले टाइम में मंडे को इस हाई को क्रॉस कर, डेली टाइम फ्रेम के इस हाई को क्रॉस कर देती तो यहाँ पर बुलिश हो जाऊंगा, बुलिश ट्रेड लेना स्टार्ट कर दूंगा, राइट। सेम बैंक निफ्टी में भी हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे प्राइस को इस एरिया तक आना चाहिए था, गैप फिल अपना कर चुके इस एरिया तक आना चाहिए था, इसको नहीं आई, यहाँ से ही पहुँच हुई इस एरिया गैप फिल तक, यहाँ से प्राइस चल रही है। मंथली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे डोजी कैंडल बन चुकी है, मैं लास्ट वीडियो में बताया भी था। वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे दो पुल बैक होने वाले। अगर प्राइस इस एरिया तक आती है तो और भी अच्छा होगा, और यहाँ से ही प्राइस इस एरिया में इस हाई को क्रॉस करती है तो हम यहाँ से ही बुलिश हो जाएंगे, बुलिश ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे। आई होप कैसे आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले टाइम में निफ्टी को बहुत अच्छे देख रहा हूँ। निफ्टी आने वाले टाइम में ऑल टाइम हाई जा सकता है। इस एरिया को अपने क्रॉस करते हुए प्राइस, इस एरिया को अपने क्रॉस करते हुए, इस हाई को क्रॉस करते हुए आने वाले टाइम में ऑल टाइम हाई भी निफ्टी जा सकता है, जो मुझे दिख रहा है। आने वाले टाइम में ऐसे ही होगा, हाईली वेटेड स्टॉक हो गए और निफ्टी बैंक निफ्टी मुझे कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट बहुत अच्छा हमारा परफॉर्म करने वाले है। आप देखोगे निफ्टी में, निफ्टी कितने टाइम से कंसोलिडेशन कर रहे हैं आप खुद देखोगे। ऑलमोस्ट निफ्टी 2-3 साल से कंसोलिड 2-3-4 साल से कंसोलिडेशन कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखो कितना बड़ा कंसोलिडेशन है। लास्ट टाइम भी कंसोलिडेशन जब भी होता है आप देखोगे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, इतने टाइम तक क्या मूव आया था, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ कितना अच्छा मूव आया था, और यहाँ पर वही कंसोलिडेशन होता है। आने वाले टाइम निफ्टी में काफ़ी अच्छा मूव आ सकता है, क्योंकि हाईली वेटेड स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी सबके सब अपने सपोर्ट पर अच्छे खास सपोर्ट पर है, यहाँ से चलना चाहिए। ये सबको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।